अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 42। इज़ क़ाल लिअबीहि या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअु वला युबसिर युग़नी अंका शैआ। जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं जो न सुने न देखें न आपको कुछ भी फायदा पहुंचा सके। ये आयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहायत हिकमत भरी दावत को बयान करती है। उन्होंने अपने वालिद से बड़े अदब और मोहब्बत के साथ कहा, या अबाती, यानी अब्बा जान, जिससे इनकी नरमी और एहतराम जाहिर होता है। फिर नहायत अकली अंदाज में समझाया, लिमा तअबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर, यानी आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकती हैं न देख सकती हैं। मजीद फरमाया, वला युगनी का शैआ, यानी वो आपको कोई फ़ायदा भी ना नहीं पहुँचा सकती। या आबती है जो मोहब्बत और अदब से बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है कि हक बात भी नरमी और एहतराम से कहनी चाहिए कि इबादत सिर्फ इसी की होनी चाहिए जो सुनने, देखने और नफ़ा नुकसान देने पर कादिर हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम चीज़ों पर कादिर भी हैं, तो इबादत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की होनी चाहिए। आयत नंबर 43। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं, तो आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी रहबरी करूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहायत मोहब्बत भरी और हिकमत वाली दावत को यह आयत बयान करती है। उन्होंने अपने वालिद को फिर बड़े अदब से या अबादी, यानी मेरे प्यारे अब्बा जान कहकर मुखातिब किया और फरमाया, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक, यानी मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। इससे कोई तकब्बुर नहीं बल्कि हकीकत और खैर ख्वाही है जाहिर होती है। फिर नहायत नरमी से कहा, फत्तबिअनी, यानी आप मेरी बात मान लें। सिरातन सविय्या का मतलब है बिल्कुल सीधा, दुरुस्त और मुतवाज़न रास्ता जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं। हक बात हिकमत, नरमी, खैर ख्वाही के साथ पेश करनी चाहिए, खास तौर पर बड़ों के साथ। आयत नंबर 44। या अबति ला तअबुदिश शैतान इन्नश-शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या। मेरे अब्बा जान, आप शैतान की परस्तिश से बाज आ जाएं। शैतान तो रहमो करम वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा ही नाफरमान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत का अगला नहायत मौसर हिस्सा है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, या अबत, यानी मेरे अब्बा जान, और समझाया, ला तअबुदिश शैतान, यानी शैतान की इबादत ना करें, क्योंकि बुतों की पूजा दरअसल शैतान के कहने पर होती है। फिर फरमाया, इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या, यानी शैतान हमेशा से अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान का नाफरमान रहा है। असिय्या का मतलब है बहुत ज्यादा नाफरमान, जो मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर बातिल चीज़ों की पैरवी करता है, वो दरअसल शैतान की राह पर चल रहा होता है। इंसान को हर हाल में शैतान की पैरवी से बचना और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत इख्तियार करनी चाहिए। आयत नंबर 45। या अबति इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमानि फतकून लिश्शैतानि वलिय्या। अब्बा जान, मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अज़ाब इलाही ना आ पड़े, कि आप शैतान के साथी बन जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की
انتہائی نرمی، درد بڑی اور مخلصانہ نصیحت کو یاد ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے پھر محبت سے یا ابتی یعنی اے میرے پیارے ابا جان کہہ کر فرمایا، انی اخاف، یعنی مجھے ڈر ہے، جو ان کی سچی فکر اور خیر خواہی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر کہا ایمسک عذاب من الرحمن، یعنی کہیں آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے۔ یہاں الرحمن کا لفظ اس لیے آیا ہے جو اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، اس کی نافرمانی پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ فتکون للشیطان ولیجا، یعنی پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ ولیجا کا مطلب ہے قریبی دوست اور حمایتی، کہ انسان اپنے پیاروں کو نرمی سے سمجھائے اور انہیں گناہ اور عذاب سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے اور ہمیں دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔